हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम एक छोटे से देश के बारे में जिसका नाम है कोसोवो। कोसोवो एक यूरोपियन नेशन है और 2008 में ने अपने आप को सार्बिया से अलग किया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कोसोवो की जो प्रेसिडेंट है जोसा ओस्मानी की तरफ से। और वो स्टेटमेंट ये है कि कोसोवो को कश्मीर की तरह ना लिया जाए, कोसोवो को कश्मीर ना समझा जाए और इसे मान्यता दी जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आज की वीडियो में हम कोसोवो के बारे में समझने वाले हैं कि क्या मैटर है कोसोवो का, सर्बिया से क्यों अलग हुआ कोसोवो, और बेसिकली इंडिया इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया इसको मान्यता क्यों नहीं दे रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। कोसोवो की जो फीमेल प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं ये, और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि कश्मीर की तरह कोसोवो को ना ट्रीट किया जाए, यानी ना समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है एक्चुअली, इसलिए उन्होंने कश्मीर शब्द का ज़िक्र किया है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि का मुद्दा क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और इंडिया इसे रिकॉग्नाइज करता क्यों नहीं है। तो देखिए, ये आप यहाँ पर एक मैप देख रहे होंगे बढ़िया सा, और ये जो मैप है इसमें आप वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोपियन नेशन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ईस्टर्न यूरोपियन नेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इन्हीं में एक कंट्री है सार्बिया। ठीक है, सार्बिया के बगल में और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जैसे मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। ठीक है, अब इस सार्बिया में ही आप देख पा रहे हैं कि सार्बिया का साउथ का एक छोटा सा हिस्सा है जो ओवरलैप कर रहा है किनसे। एक तो उसका पड़ोसी देश है इस मैप में, दूसरे वाले मैप में आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये सार्बिया हो गया आपका, और सार्बिया से लगी हुई जो बाउंड्रीज हैं मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया, ये सारा जो है एरिया ये मिलके बनाता है फेडरेशन ऑफ युगोस्लाविया या युगोस्लाव फेडरेशन की बात कर लूँ। क्योंकि यहाँ पर एथनिक रूप में आप देखेंगे तो अल्बानियन लोग भी रहते हैं, सार्बियन लोग भी रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें समझ में आ गई है कि ये कहाँ पर है। सार्बिया आपको बहुत अच्छे से पता है, रशिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, और रशिया बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन मानता है सार्बिया को। ठीक है, सार्बिया को सपोर्ट भी करता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन समझने के बाद अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं कि क्या डिस्प्यूट की जड़ है सार्बिया और कोसोवो के बीच में, आखिर क्यों कोसोवो अलग हुआ यहाँ से। तो आपने रीजन तो समझ लिया कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये सार्बिया के इधर साउथ में लोकेटेड है, और ये बाउंड्री शेयर करता है अपनी, है ना, ओवरलैपिंग जो जोन, ओवरलैपिंग एरियाज हैं उनको शेयर करता है मोंटेनेग्रो और अल्बानिया के शेयर करता है। तो देखिए क्या है, अगर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे तो एक समय पर जो कोसोवो है इट वाज द हार्ट ऑफ द सार्बियन एम्पायर। जो सार्बियन एम्पायर था, सार्बियन साम्राज्य था, जो रशिया के काफी इन्फ्लुएंस में था, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था कोसोवो। ठीक है, लेकिन 1398 में सार्बियन साम्राज्य जो है वो कोसोवो को हार गया, और कोसोवो वो किनके हाथों में चला गया, ऑटोमान तुर्क साम्राज्य के हाथ में चला गया, मैं कह दूं एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि टर्की में ऑटोमान एम्पायर था, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ऑटोमान एम्पायर्स ने, तुर्कों ने कब्जा कर लिया इस एरिया पर सार्बिया के, और तब से 1398 से कोसोवो का ये हिस्सा जो है, या मैं कहूँ सार्बिया का ये हिस्सा जिसे आज हम कोसोवो कह रहे हैं, इट वॉज एडमिनिस्टर्ड, इट वॉज रूल्ड बाय द ऑटोमान। ऑटोमान के द्वारा ही ये रूल किया गया। ठीक है, कई सालों के बाद, लगभग 600 साढ़े 600 सालों के बाद 1912 में देखा कि सार्बिया रीगेन कंट्रोल ऑफ कोसोवो। ठीक है, ये वही टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड बन रहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूरोप में उस समय काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चल रही थी। ये वही टाइम है जब सार्बिया ने वापस से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया कोसोवो के बाद के ऊपर, के कोसोवो के पास। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई 1946, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक फेडरेशन बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो कोसोवो के लोग हैं, यहाँ पर ऑटोमान लोगों का कब्जा होने की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, तो बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं यहाँ पे, और मैं कह दूं कि इस्लाम को ही वो फॉलो करते हैं। तो कोसोवो को उस समय एक फेडरेशन का हिस्सा बनाया गया, जिस फेडरेशन का नाम रखा गया युगोस्लाव फेडरेशन। और इस युगोस्लाव फेडरेशन में जो है वो कौन कौन से आते हैं, आपका ये जो अभी आपने जस्ट कंट्रीज देखी हैं, ठीक है, ये मॉन्टेनेग्रो आ गया आपका, अल्बानिया आ गया आपका, ठीक है, और सार्बिया का ये रीजन आ गया आपका। तो बेसिकली ये जो रीजन है ये युगोस्लाव फेडरेशन का हिस्सा है, यानी ये एरिया जाना जाने लगा युगोस्लाव फेडरेशन के नाम।
चलिए अब यहीं 1960s में होता ये है कि 60 के दशक से कोसोवो के जो लोग हैं, यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं यहाँ पे, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के जो लोग हैं, ये अपने आप को क्रिश्चियन फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते और ये ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनका ये है कि भई हमारा हम कल्चरली भी अलग हैं, रिलिजियसली भी अलग हैं, एथनिकली भी अलग हैं, ठीक है? और कई सालों से हम इनके साम्राज्य में रहे भी नहीं, तो हमें क्यों इन क्रिश्चियन जो रिलिजियस लोग हैं, इनके फेडरेशन का हिस्सा बनाया गया है। तो हमें हमारे एक लेवल पर ऑटोनॉमी दे दी जाए, हमें पॉलिटिकली ऑटोनॉमी दे दी जाए, हम अलग से ही अपने एरिया को रूल कर लेंगे, ठीक है? तो ये अपनी ऑटोनॉमी को यहाँ से असर्ट करने लगे। 1980s के आसपास जो युगोस्लाव फेडरेशन है, इसने इनकी ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ये अभी एक सेपरेट लैंड नहीं बना था, ध्यान रखिएगा। इनकी ऑटोनॉमी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया फेडरेशन के थ्रू और यहाँ पर एक औपचारिक सरकार जो है वो बनाई, जो कि इन्हीं के द्वारा रूल होती थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2008 में यूनिलैटरली एक तरफ़ा कोसोवो ने क्या किया कि सर्बिया से अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया और आज के डेट में जो कोसोवो है, वो सर्बियन गवर्नमेंट के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस में नहीं है 2008 के बाद से और अपने आप को पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है, ध्यान रखिएगा। तो 2008 की बात से मैं कह दूँ तो जो कोसोवो है वो एक प्रॉपर कंट्री की तरह एस्टैब्लिश है और बहुत सारे बड़े-बड़े देश जो हैं वो कोसोवो को मान्यता दे चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ, जापान की बात करूँ मैं, तो इवन जी20 के लगभग 11 देश जो हैं वो इसको मान्यता दे चुके हैं। अब देखिए भारत क्यों नहीं मान्यता दे रहा है, तो इसके पीछे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो मैं कहूँ कि अ, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना? वो मैटर करता है। इसके अलावा भी कोसोवो कई बार चर्चा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, है ना? काफ़ी साल पहले जब हमारे यहाँ गेम्स होने वाले थे शायद, उस दौरान भी हमने एक कोसोवो की जो प्लेयर हैं, बॉक्सर हैं, उनको वीज़ा नहीं दिया था, तब भी ये मैटर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। देखिए, सबसे पहली रीज़न जो है, वो ये है कि हमारा कश्मीर जो है, उसमें सेम तरीके का एक इश्यू अच्छा, हम जो है वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिस देश की पहले सॉवरेनिटी थी, जैसे सर्बिया की सॉवरेनिटी थी कोसोवो के ऊपर। सर्बिया का स्वायत्व था एक तरीके से कोसोवो के ऊपर। तो कोसोवो को सर्बियन गवर्नमेंट से लीगली एक तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर्स में फाइट करके और अपने जो आज़ादी कह लें या जो भी आप आज़ादी की ना बात करें लेकिन ऑटोनॉमी की बात कर लें। तो एक लीगल अप्रोच थी उसी के थ्रू काम करना चाहिए था। उन्होंने यूनिलैटरली अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को पूरी तरह से सेसेट कर लिया, अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। इस बात को भारत मान्यता नहीं देता और भारत का कहना है कि देखिए ऐसा है कि एक्चुअली ये इम्प्लिसिट है, हम कह नहीं रहे हैं लेकिन ये बात है, जिसको हम अच्छे से समझते हैं, है ना? 2008 में जब भारत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, तो यही कहा था कि देखिए, अगर कोसोवो अलग हो रहा है, तो वो एक गलत ट्रेंड सेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं, वो जस्ट रिलिजन के नाम पे और कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनके नाम पर आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही भारत के एक हिस्से में, पंजाब के हिस्से में खालिस्तान, यानी एक सेपरेटिस्ट जो है, वो एक सिख होमलैंड की माँग कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से रिलीजन बेस, है ना, टेरिटरीज़ देने लग जाएँगे, तब तो फिर हमारी सॉवरेनिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम कोसोवो को मान्यता नहीं देते क्योंकि कोसोवो जो है वो सिर्फ़ रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर, एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर युगोस्लाव फेडरेशन से अलग हुआ है, ठीक है? और या मैं कहूँ सर्बिया से अलग हुआ है। दूसरी बात है यहाँ पे रशिया। आपको ही पता है कि भारत और रशिया के संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वो हम आज़ादी के दौर से ले लें, चाहे शीत युद्ध का दौर ले लें, जैसे जब आपकी इंडो-पाक की लड़ाई हो रही थी ना 70s के टिकट वाली, उस दौरान भी जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो रशिया ने आपका यानी कि भारत का साथ दिया था। तो मतलब मैं कहूँ कि शीत युद्ध के दौर में भी भारत रशिया की तरफ और रशिया भारत की तरफ इन्क्लाइंड रहा है। इसके अलावा भी रशिया एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है इंडिया का। तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है, इवन आज के समय में भी देखें हम, तो अब जैसे अब देखेंगे कि तालिबान जो नई गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर रहा है, उसमें रशिया को इन्विटेशन दिया है, लेकिन रशिया का ऑफ़िशियल डिक्लेरेशन ये है कि वो नहीं जाएगा। अब आगे कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन फिलहाल अभी तो उन्होंने कहा कि वो नई गवर्नमेंट के इनॉग्रेशन में। तो रशिया खुद भी क्या करता है, कोसोवो को रिकॉग्निशन नहीं देता है। वो रिकॉग्निशन इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि सर्बिया जो है, वो रशिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्ट है और सर्बिया के थ्रू रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे काफ़ी हद तक
डिमांड करता है, ठीक है? तो कोसोवो को मान्यता देने का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है रशिया अपने खुद के इंटरेस्ट्स को जो है वो ताक पर रखेगा, तो रशिया ने उसको अभी तक मान्यता नहीं दी है कोसोवो को और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने नहीं दी है मान्यता। हालाँकि G20 की बात करूँ मैं तो लगभग 8 ही ऐसे देश हैं जो 8-9 द देश ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं दी है। भारत भी उनमें से एक महत्वपूर्ण देश है, तो भारत रशिया के साथ भी जो अपने अ जो क्लोज़ रिलेशंस हैं, जो मित्रवत संबंध हैं, उनको भी खतरे में नहीं डालना चाहता है, एक छोटे से देश के लिए, एक छोटे से मुद्दे के लिए, क्योंकि अननेसेसरी इससे क्या होगा कि वो हमारे बीच में जो खटास है, वो बढ़ जाएगी। प्लस हमारा भी कहीं न कहीं इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट तो है ही सही। हम एक गलत ट्रेंड नहीं सेट कर सकते क्योंकि अगर हम आज खालिस्तान या कश्मीर की जिस तरह से बात हो रही है हमारे यहाँ, तो अगर हम आज कोसोवो को मान्यता दे दें, तो खालिस्तान और कश्मीर की माँग सिर्फ़ इस वजह से जायज़ हो सकती है कि भई आप एक ऐसे देश को जायज़ ठहरा रहे हैं, जो एक एथनिक बेसिस पे बना हुआ है। तो आप ही के देश में अगर डिमांड इस तरह की चल रही है, तो आप अपने ही लोगों को क्यों नहीं आज़ादी देते हैं? तो कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे, इसलिए हम ऐसे देश को मान्यता दें ही नहीं सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी को वो खतरा हो जाएगा। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कोसोवो का मुद्दा था, जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।